हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मेन फैब्रिक अस्तर और बीच में फॉर्म डालते हुए मैंने इसको इस तरह से सिल के ले लिया है। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 16 इंच, और जो इसकी लंबाई ली है वो ली है 14.5 इंच। सेम मेजरमेंट के मैंने 2 पार्ट लिए हैं। अभी एक पार्ट को हम हटा देंगे और एक पार्ट को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे हम जो हमारा खुला वाला साइड है उस साइड में हमने निशान लगाया एक 3.5 इंच पे। और अब हम बंद वाली साइड पे एक निशान लगाएंगे ऊपर से 3 इंच पे, और नीचे की साइड यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे ऐसे हमें शेप दे देना है। अब यहाँ पे हम 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया। अब ये जो बाहर की साइड में निशान लगाया है इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशान पे इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट किया। अब नीचे की साइड में ये जो खुला वाला साइड है यहाँ पे हम 1.5 इंच से इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी ऐसे ही फोल्ड करते हुए इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए इसको भी कट कर लेना है। ये मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप ली है और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 4 इंच। और ये हम इसको ऊपर की साइड में बैग में जो डोरी अटैच करते हैं उसके लिए बनाएंगे। तो इसको हम दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें दोनों साइड में किनारी में सिलाई लगा के इसको बना के तैयार कर लेना है। तो इसे आप कपड़े से भी बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड लगाना चाहते हैं तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसको भी बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद एक पार्ट को हमें लेना है और यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 5 इंच पे। ये हमने 5 इंच पे निशान लगाया। दूसरे साइड में भी बराबर से ही निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम यहीं से सीधा करके यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको यहीं से कट कर दिया, एकदम सीधा कट करना है। अब इसके बाद एक पार्ट को हम लेंगे और यहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। तो ये हमने ले लिया है जिपर और इसको हम ऐसे उल्टा करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे और इसके ऊपर हमें एक दाग की सिलाई भी लगा लेनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम दाग की सिलाई भी लगा लेंगे। अब इसके बाद एक साइड को हम एक जिपर जो है इसको ऐसे निकाल लेंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट था उसको कट किया था उसको ले लेंगे और इसके ऊपर भी हमें इसको ऐसे ही उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको सीधा करते हुए दाग की सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम रनर अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको रखते हुए इसमें रनर डाल लेना है। तो अगर जो आपको रनर डालना नहीं आता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब इसके बाद एक और हमने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरह से। तो जिस शेप में हमने इसको कट किया है सेम उसी शेप में ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है अस्तर को रखते हुए। तो यहाँ पे हम इस तरह से जब सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी जो पॉकेट है ये बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, चारों तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो पॉकेट है ये भी लग के रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर की साइड में इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है, इसकी लंबाई ली है मैंने 20 इंच और इनको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा के लिया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी जोड़ लेंगे, ऐसे ही रखते हुए यहाँ पे इसको भी जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के ही लिया है, इस तरह से मैंने जोड़ के ले लिया। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था दूसरे पार्ट को भी ले लेना है और दूसरे पार्ट के लिए भी मैंने ये 20 इंच चौड़ी ही स्ट्रिप ली है, इसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से स्ट्रिप जोड़ लिया है। अब इसके बाद मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है 6 इंच
और इसकी चौड़ाई हमें उतनी लेनी है जितनी कि हमारी बैग की थी। तो हमारे बैग की 16 इंच थी, तो मैंने 16 इंच ही लिया है। और इसमें भी हम ये जो हमारा जिपर होता है इसको ऐसे उल्टा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम दाब की सिलाई लगा लेंगे। और इसमें मैंने अस्तर भी जोड़ के ही लिया है इस कपड़े को। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इसके बाद सेम इसी तरह से मैंने दूसरा कपड़ा भी ले लिया है, इसमें भी मैंने अस्तर जोड़ लिया है और इसको हम दूसरे साइड में रखेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधा करते हुए इसके ऊपर भी हम दाब की सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद इसमें हमने 2 रनर भी डाल लिए हैं। अब इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बैग का पार्ट ले लिया है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, जिस शेप में हमने ये बैग के पार्ट को कट किया है सेम इसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और बाहर के साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको कट कर दिया। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे खींचते हुए इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। अब इसके बाद इसको अच्छे से ऐसे सेट करते हुए इसके ऊपर हमें दाब की सिलाई भी लगा लेनी है। तो इसी शेप में हम यहाँ पे इसके ऊपर दाब की सिलाई भी लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर दाब की सिलाई भी लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम फिर से ऐसे खोल के रखेंगे और इसका जो दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड पे हम हमारा ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको रखेंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही इसके ऊपर उल्टा करते हुए रखेंगे और सेम इसी तरह से हमें इस पर भी सिलाई लगा के इसको सीधी साइड में पलट लेना है। तो देखिए, दोनों साइड को मैंने इसी तरह से बना के ले लिया है। अब इसके बाद इसकी हमें गोलाई नापनी है कि कितनी आ रही है। तो यहाँ से हम इसको इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको हम गोलाई में घुमाते हुए पूरी गोलाई का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो पूरा गोलाई का मेजरमेंट आया है वो आया है 33.5 इंच, यानी कि 33.5 इंच। अब यहाँ पे इसका जो बीच का ये पार्ट है इसको भी नाप लेना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई थी 4 इंच, तो हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी, ये देखिए, और 33.5 इंच लंबी, इस तरह से ये हमने स्ट्रिप कट करके ले लिया है। अब इसके बाद हम बैग को ले लेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई थी 4 इंच, तो हम 4 इंच की ही कट किए हैं। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसको हमें इस साइड में ऐसे घुमा के ले लेना है। तो इस तरह से हमें इसको घुमा लेना है और यहाँ पे हम पूरी गोलाई में ऐसे ही रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा के ले लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से रखते हुए इसमें हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूरी गोलाई में सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे जब हम फिर से किनारे पे आएंगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट बचा है इसको हम यहाँ पे फिर से ऐसे ही घुमा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर हम यहाँ पे रखेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए दूसरे पार्ट पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा के इसको भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा साइड भी मैंने इस तरह से सिल लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद इसको हम यहाँ से खोलते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो बैग है हमारा ये बन के रेडी हो गया है इस तरह से। और यहाँ पे ये मैंने पॉकेट भी लगा दी है। तो अगर जो इस तरह के बैग जो हैं ये हम घर में बनाते हैं तो ये काफ़ी कम खर्च में बन के भी रेडी हो जाते हैं और इनमें सामान भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।